नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। जैसे हमें खबर मिली थी कि सोमवार से जो है पेशेंट को जो है प्राइवेट अटेंडर जो देखते थे वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एमएस मैडम का ऑर्डर है कि इनको किसी को भी जो है वार्ड में घुसने नहीं दिया जाएगा। आइए हम जानते हैं उन अटेंडरों से जो पेशेंट को देखभाल करने के लिए पेशेंट के घर वाले प्रोवाइड करते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो अटेंडर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम होगा अगर एमएस मैडम अगर ये फरमान जारी करते हैं तो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा सर। बहुत घर में यही पैसे मतलब यही काम से चलता है घर। अभी अगर एक काम नहीं रहेगा तो बहुत घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग अभी लगभग तो 3 साल, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल, बहुत साल हो गए। मतलब सबका काम करते हैं, हमें यही काम से हम लोग घर भी चलता है। हाँ, अभी बहुत नया भी आया, कोई पुराना भी आया, किसी का हस्बैंड भी नहीं है, बच्चा लोग को पालना यही काम से चलता है अभी घर। रेंट देना, खाने। हम लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं है कि पढ़े लिखे होने से कोई अच्छा जगह काम मिल जाए, लेकिन उतना पढ़े लिखे नहीं है। ये काम हम लोग को होता है, कर सकते हैं। हम लोग को सूट भी करते हैं काम, हम लोग अच्छे से कर भी लेता है। पेशेंट पार्टी को हम लोग को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक तो कोई कंप्लेंट नहीं किया हम लोग के बारे में। अभी इस तरह होएगा तो हम लोग कैसा करेगा, क्या करेगा सर, बोलिए। आप बताना चाहेंगे मैम? जी सर, अभी ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि अभी जो मैडम कल ऐसा हम लोग को वार्ड से निकाल दिया गया, तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग का मुंह से रोटी छीनने का तरह हो गया, पेट में लात मारने का तरह हो गया। क्योंकि हम लोग 1-2 जन नहीं है, इतना अटेंडर लोग है यार, इतना अटेंडर लोग का इतना घर वाला है, इस लोग क्या खाएगा, कैसा रहेगा, रोड में आ जाएगा, इतना प्रॉब्लम हो गया। अभी इसका कुछ सॉल्व करना है, कुछ सुविधा हम लोग को निकाल के देना है, नहीं तो हम लोग रास्ता में आ जाएगा। अब यही हम लोग का रिक्वेस्ट है कि मैडम हम लोग के लिए कुछ करना है, या हम लोग का ग्रुप में जितना अटेंडर लोग है इस लोग को सुविधा करके देना। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम लोग को कोई जॉब है, कोई हम लोग को नौकरी देना ही है, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएगा। सर हम लोग तो इधर काम करके खाता है, घर भर इधर से ही चलता है, लेकिन इन लोग बंद कर देगा तो हम लोगों का घर भर कैसे चलेगा? बच्चा पालना है, सब कुछ करना है। लेकिन काल अचानक आके बोलता सब अटेंडर उठा लो, सब अटेंडर बाहर कर दो, सबका पेट में लात मारना, ये तो सही बात नहीं है ना। मैम इसका वजह क्या मैम? आप लोगों को रोकने का वजह क्या है? वजह तो कोई नहीं बोलता। हम लोग जब बात करने गया था तब क्या बोलता, हमको मानना नहीं, तुम लोग सब निकल जाओ। तो ये किस तरह बात है? सब निकल जाओ बोलने से, हम लोगों का पास परमिशन है, हम लोगों का पास सब कुछ है, निकल जाओ बोलने से कैसे होएगा? और इनलीगल क्या काम चलता है इधर? दारू बेचता ना, हम लोग ड्रग्स बेचता ना, क्या करता? हम लोग सेवा करता पेशेंट लोगों का, तो इनलीगल कहाँ से काम आया है? ये मेरे को जवाब जानना चाहिए। आप कोई बोलना चाहेंगे? सर नहीं, हम लोग पढ़ा लिखे कोई है नहीं, हम लोग खाते यही काम करके। जबकि ये काम भी अभी मैम छीन लेंगे तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कोई भी ऑफिस में हम लोग जाएंगे तो पहले पूछेंगे आपका सर्टिफिकेट दिखाइए, ये दिखाइए, वो तो सब हम लोगों के पास है ही नहीं। तो अभी मैडम जैसा कि रूल्स निकल रहे हैं तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बोलिए? तो और मैडम हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मैडम हम लोग को अचानक आके ये काम बंद करने मांगती, इसका वजह क्या है? हम लोग ये जानना चाहिए, ये वजह क्या है? 6 साल 7 साल हम लोग 7 साल से कंपनी, जब से कंपनी आया अचानक आके बंद करी तो हम लोग करेंगे क्या, बताइए? और अचानक ऐसा वार्ड में आके ऐसा इंसल्ट करके निकाला तो हम लोग का क्या इज्जत है, पहले ये बताइए। हम यूनिफॉर्म में थी, हम यूनिफॉर्म में, मेरे को यूनिफॉर्म से बाहर किया, तो हम लोग का रेपुटेशन नहीं है सर, हम लोग का बहुत रेपुटेशन है, तो हम लोग का रेपुटेशन तो खराब हो गया अभी, फिर हम लोग कैसे करेंगे? करते तो पब्लिक क्या सेवा, जिससे कितना सारा घर में है जो उनका गवर्नमेंट जॉब है, जो मेडिकल नहीं आ सकते, हम लोग उनका माँ बाप का सेवा करते, वो थोड़ा घर में रिलैक्स रहते, यही सब तो करते। हम लोग तो ऐसे कोई इनलीगल काम नहीं करते, हम लोग अच्छा के लिए करते, क्योंकि हम लोग पढ़ा लिखे नहीं है, मेडिकल में ये काम करके हम लोग को थोड़ा पेट चलता है, अच्छा से चलते, बच्चे लोग भी अच्छा है, हम लोग भी खुश है। ये भी छीन रहे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सर पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जो अटेंडर सर्विस है ये आके मॉनिटरी नहीं है, पैसा को लेके नहीं है, ये एक सर्विस है, ये सब नहीं कर सकते। आप और मैं अगर हमको पैसा दे के बोलेंगे काम करो, नहीं कर सकते। तो एक सर्विस है और हम इसके लिए बहुत ग्रेटफुल है। अभी मेरा सिचुएशन देखे मैं एक किडनी पेशेंट हूँ, मैं अभी 2 महीना ट्रीटमेंट करके आया हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं घर में और मेरा वाइफ अभी एडमिट है। मेरे घर वाले सब मेलैंड में, मेरे वाइफ के घर वाले सब मेलैंड में। हम लोग पहले दिमाग में यही चल रहा था कि कौन यहाँ अटेंड करेगा, मेरे बच्चा को कौन देखेगा। यहाँ आते साथ जब मेरे को पता चला ऐसे एक सर्विस है, मैं बहुत खुश था। तो अटेंडर ने मेरे जगह मेरे वाइफ को संभाला, उनका सब कुछ किया, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सर। और ये जो है अटेंडर और पेशेंट के बीच में है, तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर है और हम कंज्यूमर हैं, हमारे बीच में ये चल रहा है सर। इसमें किसी को दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात क्या है, इस तरह एक सर्विस को प्रमोट करना चाहिए और उनको आदर करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए।
हम तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट को इनको सपोर्ट करके इनको एंकरेज करना है, इनको और थोड़ा सुविधा देना है, इनको रिकग्नाइज करके कुछ आईडी कार्ड बना के कुछ मैंडेटरी कुछ करके इनको सपोर्ट करें प्लीज़। इनको आके ऐसे इल ट्रीट ना करें। और मैक्सिमम काम जो है नर्स और जो अटेंडर जो वहाँ पे आया है उनका सारा काम यही कर रहे हैं सर। इसके ऊपर से इनको दबा रहे हैं और इनको इनके साथ इल ट्रीट कर रहे हैं, बहुत गलत चीज़ है। हम आके जी तो हम इनके आदर में है सर। और मेरे तरह बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट्स हैं, हम सब इनके लिए ग्रेटफुल है सर। तो इस सर्विस को प्रमोट करिए और इनको आदर करिए प्लीज़। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली मेरा अम्मा बीपी हाई है, ठीक है, वो नहीं आ पा रहा है। इन लोग रहेगा तो बहुत मदद हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है ना, इन लोग को देना चाहिए। हम लोग देखिए नाइट को नहीं रह सकता, हम लोग जेंट्स से कैसे रहेगा हम लोग। आप कहाँ से आए सर? हम शादीपुर से फिर भी हम देख रहे हैं जिस लोग सोचिए आप लोग डिगलीपुर से, रंगत से, इन लोग को जब एडमिट करते हैं तो उन लोग कहाँ जाएगा? उन लोग घर से रंगत से तो लेके नहीं आ सकेगा, तो इसी लोग को रहना पड़ेगा। तो इन लोग को देने से अच्छा है। तो आप लोग इस विषय में एमएस मैम से बात करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरा मदर अभी इसमें एडमिट है, जिसका अभी उसका टॉयलेट और पायखाना सभी बेड में ही हो रहा है। तो इसके लिए एक अटेंडर का जो मेरा साथ में कोई लेडीज़ देने के लिए कोई भी अटेंडर नहीं है मेरा घर में जो दे सके। तो इसीलिए अभी अचानक कल जो निकाल दिया तो हम लोग 2-3 घंटा बहुत परेशानी हुआ। ना हमको निकाल देता है, ना मेरा कोई लेडीज़ है जो उसको देने के लिए। इसीलिए ये अगर 1 महीना पहले, 2 महीना पहले इसलिए कोई डिसीजन लेता, अचानक निकल दिया तो बहुत तकलीफ हो गया। ऐसा करना नहीं चाहिए था। और ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं तो हम जितना दिन था बहुत ही अच्छा सर्विस दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इस हिसाब से इससे बंद नहीं करना चाहिए। अभी तो हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ किसको मिलेगा, कहाँ किसको उसमें अटेंड करेगा। अभी तो वही मेरे को प्रॉब्लम आ गया। हम आज रात को किसको रखेगा, कल दिन को किसको रखेगा। कोई भी जेंट्स अटेंड नहीं हो पाएगा, लेडीज फीमेल वार्ड है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी चाहिए कि देना चाहिए, इसमें लेट नहीं करना, आज ही से देना चाहिए, अभी से देना चाहिए। तो इस विषय में आप एमएस मैडम से क्या कहना चाहेंगे? उनको इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब उनका जो प्रॉब्लम है वो पर्सनली, अगर किसी से प्रॉब्लम है तो पर्सनली सुलझा लेना चाहिए। अगर कोई अटेंडर हो सके, कोई अटेंडर गलत किया हो, उसी के साथ कोई एक्शन ली जाए कि ताकि दूसरे अटेंडर को ऐसा नहीं किया। ऐसा भी हो सकता कि कोई अटेंडर कोई गलत किया होगा, लेकिन पूरा अटेंडर को ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे खड़ा हुआ। मुझे एक अटेंडर चाहिए। मेरे मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब रहता है। हम और मेरे वाइफ दोनों काम करने वाले हैं, घर में देखने वाला कोई नहीं है। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ, एक अटेंडर मेरे को नहीं मिल रहा है। मैं तो इतना ही बोलूँगा एमएस मैडम को कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम तो आप देखिए मैडम, हम लोग को आम पब्लिक को तो तंग मत करिए। सुबह 6 बजे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक मेरे को अटेंडर नहीं मिला। अगर सोच लीजिए, अगर सोमवार से जो है अटेंडर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे और आपको किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? अभी उसके लिए हम क्या बोलेंगे सर, बोलिए। अभी यहाँ पे अटेंडर मिल रहा है, इसलिए मैं आए। सुबह 6 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी तक मुझे एक अटेंडर नहीं मिला। अभी हम लोग तो घर में कोई रहते नहीं है, मेरा और मेरा वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब रहता है, वो वजह से हम यहाँ पे आए। मेरा भी घर में कोई नहीं है, मैं अकेली है, 3 बच्चा है। एक बेटी को अभी डिलीवरी हुआ है, लेकिन देखने के लिए 2 बच्चा को घर में भी देखना है, फिर इनको भी देखना है। उसके लिए मेरे को अटेंडर का ज़रूरत है। अभी सुबह से मेरे पास में भी वही प्रॉब्लम है, अटेंडर नहीं है। सब बच्चा लोग को छोड़ के मैं यहाँ में बैठी है। तो अच्छा रहेगा अगर आप लोग अटेंडर के लिए थोड़ा कोशिश करेंगे। तो मेरे को तो ज़रूरत है अटेंडर का। अभी मेरा लड़की है तो मेरे को यहाँ में मांगता है। अगर अटेंडर हटा देगा तो फिर हम लोग भी क्या कर सकते हैं, तो मांगता है अटेंडर से। हमारे साथ हैं इस ग्रुप के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं मूर्ति जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। ऐसा है कि कल एक मैसेज आया सबके मोबाइल में, सारा स्टाफ के मोबाइल में मैसेज आया कि खाली एक ग्रुप को छोड़कर बाकी सबको निकाल दिया जाए। लेकिन मैसेज ऐसा आया, ना उसका आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है, ना किसी का सिग्नेचर है, ना कुछ है। अब वो फॉल्स मैसेज है, क्या है तो नहीं पता। लेकिन उसके बेस में इन्होंने जितने भी स्टाफ नर्स है, जो भी वार्ड में जो भी उस वक्त ड्यूटी में थे, सभी ने हमारे जितने अटेंडर है सबको बाहर कर दिया। बाकी दूसरे जो ग्रुप के अटेंडर है उनको रखा गया। जब हमने बात करने के लिए एमएस मैडम के पास गया तो एमएस मैडम बात ही नहीं करना चाह रही थी, हम लोग से बात ही नहीं करेगा बोलती। हमेशा हम लोग अगेंस्ट में ही रहती है। क्यों अगेंस्ट में रहती है? जबकि हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, डीएचएस का लेटर है, डीएचएस का लेटर है, डीएचएस का लेटर को भी नहीं मान रही है हमारा एमएस मैडम। तो क्या ये हम लोग ये डीएचएस का लेटर को भी चैलेंज करती है कि हमारा एमएस मैडम? हमको भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम डीएचएस के अंडर में या डीएचएस मैडम के अंडर में है।
डीएचएस बोलते हैं सिर्फ मेरा ही बात सुनना है, हम जो बोलेगा वही होगा, ऐसा बोल रही हैं। तो ये तो मतलब वो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, पब्लिक के लिए है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या एक ही ग्रुप को रहना है, और उनका हम बोला कि मैडम उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कैसे रखिए उनका, नहीं वो बोलते 2008 से है। तो हम बोला मैडम दिखाइए आप 2000, बोला हमने दिया। हमने मैडम से बोला मैडम आपने तो जुमा अभी तो आया कुछ दिन पहले, तो 2008 से कहाँ से आपको मिल गया? तो उसके बाद बोलते ठीक है जाके फिर उनको भी निकाल दो। जब मैडम को यही नहीं पता है कि उनके पास है या नहीं है डॉक्यूमेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको निकाल दो। पहले बोलती है रखो, फिर बोलती है निकाल दो। क्या फेवर करना चाहती है क्या मैडम, या बंगाली के साथ देना चाहती है, क्या चाहती है मैडम? ठीक है, क्यों अपना सीट का मिसयूज कर रही है मैडम? ये तो सीट का डायरेक्टली मिसयूज कर रही है मैडम, ठीक है, मिसयूज कर रही है। और हम लोग बोलती है कि आप लोगों को नहीं देगा, आप लोग हट, जबकि हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हमने आपको कॉपी भी दे देंगे, सब कुछ है। तो क्या प्रॉब्लम है मैडम को? ठीक है, जिसका नहीं है डॉक्यूमेंट उनको रहने के लिए बोल रहे हैं, जिसका पास डॉक्यूमेंट है उसको बाहर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 50 अटेंडर्स होंगे, सब कहाँ जाएंगे? ठीक है। और पहला बात क्या है कि डायरेक्ट हम लोग का पेशेंट से ही कंसेंट है, मैडम को तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी परमिशन लेना है तो हम परमिशन लेके ही हम लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैडम बोल रही कि नहीं, तो मैडम क्या चाहती हैं कि हमेशा यही करती हैं कि मैडम हमेशा जब भी हुआ है मैडम बोलते हैं कि नहीं आप लोग इलीगल है, आप लोग इलीगल है। अरे मैडम हम डॉक्यूमेंट तो देखिए, डॉक्यूमेंट देखने तो क्यों देखना नहीं चाहती है, खाली एक ही टीम को रखना चाहती हो, तो क्या मतलब है उसका, क्या मतलब है, किस लिए मैडम उसको फेवर कर रही है? और इस तरह मैसेज मोबाइल में डालकर सब हमारे सारे अटेंडर को बाहर करे तो किस लिए कर रही है? तो ये हम लोग जानना चाहते हैं, इसका बारे में इंक्वायरी होना चाहिए कि मैडम अपना सीट का मिसयूज क्यों कर रही है, इसके बारे में हम लोग को जानना है, इनके बारे में इंक्वायरी होना है, बराबर होना है मैडम के अगेंस्ट में कि ये क्यों ऐसा कर रही है, ठीक है। डीएचएस से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं डीएचएस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैडम इनको तो तुरंत अपने यहाँ से हटाई, क्योंकि पब्लिक हम लोग साथ में बात ही नहीं करना, ऐसा बात करती है कि बिल्कुल, और मोबाइल पहले से उठवा सिक्योरिटी के हाथ में रखवा देती हैं कि हम लोग कोई चीज़ रिकॉर्ड ना कर लें, ताकि मतलब कुछ भी हम लोग यहाँ में किसी के सामने पेश करें तो वो पेश ना कर पाए। तुम पहले से सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं सारा मोबाइल ले लो, सारा मोबाइल ले, और अंदर में जाके हम लोग ऊपर पूरा चिल्लाती है, पूरा मिसबिहेव करते, मतलब इंसान के तरह नहीं। अरे हम लोग आइलैंडर है मैडम, हम लोग आइलैंडर, हम लोग यहीं के हैं, हम लोग बातें ही नहीं सुनती है कि हम लोग आइलैंडर के लिए मैडम है कि मैडम के लिए आइलैंडर्स है। आप तो हम लोग का पैसा लेती है मैडम, हम पब्लिक का पैसा से आप बैठी है, ठीक है, पब्लिक का पैसा से आप बैठे, पब्लिक का सेवा करने के लिए बैठी है, पब्लिक के ऊपर चिल्लाने के लिए नहीं बैठी है। और इसके बारे में हम डीएचएस मैडम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके बारे में इंक्वायरी किया जाए, तुरंत इंक्वायरी इनका बैठना चाहिए, और इनको इस तरह क्यों करा ये हमको जानना है, क्यों मैसेज फॉरवर्ड हुआ है, क्यों ऐसा किया है, क्या इसमें रीजन है, क्या उनका बेनिफिट्स है, वो हमको पूरा जानना है। और उसका जो ग्रुप्स है उनका भी सारा पेपर्स चाहिए हमको, तो हम आरटीआई में डाल के भी निकाल लेंगे, सारा पेपर्स निकालेंगे जो ग्रुप का है। बोलती है ना मैडम 2008 से परमिशन बोले। और हम आपको एक बात और बता दें कि ये बात को लेकर 2 महीना पहले यहाँ में एक कमेटी बना था और उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसका जो टीम था उनका बॉस थे डॉक्टर मलिक, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब दिया फिर बोले कि ग्रुप्स लोग सब लाके अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दो। जब सामने सब जमा कर दिया, सब जमा करने के बाद 2 महीना पहले तक उनके किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, सिर्फ बोले मेरे पास है। और इनका हम लोग को व्हाट्सअप करके सर बोला है कि भैया खाली मूर्ति जागृति सेवा के पास ही लीगल डॉक्यूमेंट्स है और किसी के पास नहीं है। ये बात एकदम क्लियरली व्हाट्सएप में भेजा है। और फिर उसके बाद जो है उनको बुला के भी, पार्टीज को बुला के भी बोला है कि इनका पास ही डॉक्यूमेंट्स है और आप लोगों के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। उस लोग बोले कि हम लोग बहुत साल से करते हैं, बोले करते होंगे आप लोग, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास नहीं है, ये बात उनको बोला। और सर ये भी बोले थे कि आप लोग जो है मूर्ति से कंसल्ट करके करिए, लेकिन तो सर तो अभी तो चला गया। अब मैडम बोलते हैं डॉक्टर मलिक का बात नहीं सुनना, हमको उसका बात ही नहीं सुनना। अरे मैडम क्या हुआ वो तो सुनिए, आप क्लियरली सुनने ही नहीं मांगती, कोई चीज नहीं सुनने मांगता। और हम लोग जाएंगे, हाँ बोलिए, और मैडम अपना ही बात बोलेगी, अपना ही बोलेगी, और जितना बोलेगी बोलेगी, हम लोग खड़ा होकर सुनना है और हम लोग चुपचाप से चले, रिप्लाई देना है, कुछ नहीं देना। हम लोग क्या है अपना क्या है उनको बताना ही नहीं है, सुनने ही नहीं मांगती है बिल्कुल भी। कौन है एमएस मैडम का नाम क्या है? अर्पिता मैडम ना, अर्पिता मैडम एमएस से बोलती है। अब हमको ये तो नहीं पता कि अभी एमएस सर साहब है, साहब सर एमएस है या अर्पिता मैडम एमएस है, लेकिन ट्रीट तो वही कर रही है। अब हमारे साथ मौजूद हैं एक और
ग्रुप के लीडर जो मतलब यहाँ पे अटेंडर प्रोवाइड करते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह मामला क्या है, क्या हुआ था एक्चुअली में। जी मैडम बताइए। मैम सर क्या हुआ हमको खुद नहीं पता है, लेकिन आज सुबह जब हम आने का बाद हम सुना मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उसका बाद एक मैडम आई, आके हमको बोला आप मार सादा अग्रगति वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरा मैडम है क्या? हम बोला हाँ। तो उसका बाद उन्होंने बोला जिन आप लोग काम नहीं कर सकता, प्रोवाइड नहीं कर सकता, सोमवार आज से बंद कर दीजिए। तो उस टाइम हम मैडम को बोला मैडम हम एक रिक्वेस्ट करता, एक दिन टाइम दीजिए, एक दिन का बाद हम लोग 1-2 दिन टाइम दीजिए, हम लोग पेशेंट पार्टी से बात करना, उसका बाद हम लोग रुका देंगे। तब मैडम बोला ठीक है बोल के मैडम चले गया। उसके बाद पेशेंट पार्टी लोग आया, आके हम लोग से पूछा, हम लोग बोला नहीं हम लोग को बंद करने बोला, हम लोग को बंद करना है। उसका बाद पेशेंट पार्टी बोला तब हम लोग कहाँ से जाके बात करना, हम बोला वो आप जाके ओपीडी में देखिए, किससे बात करना उतना हम नहीं जानता, आप जाके देखिए। लेकिन पेशेंट पार्टी का बहुत दिक्कत होता है। मैम आप लोग कितने साल से अटेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं? मैम हम 2008 से कर रहे हैं। 2008 से जी। तो आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं अभी? अभी हमारा पास फिलहाल आपका 20-25 जन हमारा काम कर रहा है, लेकिन पूरा लिस्ट में है हमारा 45 है, लेकिन सबका तो काम नहीं होता, इसलिए जितना जन का 5-10 जितना जन का काम होता हम लोग उनको बुला के पेशेंट आने से ही बुला के काम देता। तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है? जी वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जी मेरा माँ शारदा अग्रगति वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन उतना बड़ा नाम कोई बोलने नहीं सकता बोल के हम लोग छोटा करके RS के लिखा, रोगी सहायता केंद्र के ना आदमी को मालूम होना जिन्हें नाम बोलता, उतना बड़ा नाम नहीं आता बोल के इतना हम लोग। तो मैम अभी अगर MS अगर बोल देते हैं कि मंडे से आप लोग को आना नहीं है, तो आपके पास जितने लोग काम कर रहे हैं ये सभी तो बेरोजगार हो जाएंगे, और जितने उनके साथ जुड़े हुए हैं फैमिली मेम्बर्स उनका क्या होगा? ये क्या मैडम ने सोचा है क्या इसके बारे में? हाँ जो सर हम लोग बाकी जो काम कर रहा है उनका तो बहुत ही प्रॉब्लम होएगा सर। हम खुद प्रॉब्लम वाला है, मेरा हस्बैंड अपाहिज है और हम एक काम करता हमारा भी पेट चलता, बाकी मेरा अटेंडर लोग का काम करके पेट चलता है। लेकिन पता नहीं मैडम कैसा डिसीजन लेंगे वो नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं ये सॉल्व हो जाए, बाकी आज सबका रोटी रोजी मिले। अभी ये खबर जब पेशेंट के घर वालों को मिली, जितने को आप अटेंडर दे रहे हैं उतना जो पेशेंट के घर वाले को जब खबर मिला तो उन लोग क्या रिएक्ट किया मैम? नहीं उन लोग तो तज्जुब हो गया क्यों ऐसा करा, हम लोग ड्यूटी जाने वाला नौकरी चाकरी करने वाला, हम लोग का आप लोग को सहायता देता। हम बोल के ना मेरा साथ और भी 2-3 ग्रुप है वो लोग भी करता है, बोलता है ऐसा अटेंडर नहीं मिलने से हम लोग कहाँ जाए। हाँ तो उसके बाद हम लोग यही रिप्लाई दिया कि देखिए हम लोग नहीं बोल सकता, आप जाके खुद बात करके देखिए, मैडम जो डिसीजन लिया वो हम लोग को मानना पड़ेगा, इतना ही बात हुआ। धन्यवाद।